इस रात गांव में सिर्फ एक चिराग जल रहा था। बारिश जोर से बरस रही थी और सर्द हवा हर दरवाजे से टकरा रही थी। लोग अपने घरों में दबके बैठे थे, मगर गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में इमरान अभी तक जाग रहा था। उसके सामने एक पुरानी किताब खुली थी जिसके औराक वक्त के हाथों जर्द हो चुके थे। इमरान गरीब था, मगर इल्म का शौक उसकी आंखों में रोशन था। उसके बाप ने मरते वक्त बस एक ही नसीहत की थी, बेटा, इल्म और ईमान कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान घबरा गया। उस वक्त कौन आ सकता है? दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। बेटा, बस एक रात की पनाह चाहिए। इमरान के पास न इजाफी बिस्तर था न ज्यादा खाना, मगर उसने बगैर सोचे मुसाफिर को अंदर बुला लिया। उसी लम्हे गांव के रईस का कासिद आया और बोला, इमरान, अगर आज रात तुम मेरे साथ चल लो तो तुम्हें सोने के सक्के मिलेंगे। इमरान के सामने दो रास्ते थे, गुर्बत या लालच, और चिराग की लू तेज हो गई। इमरान ने एक लम्हा सोचा, फिर कासिद की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, मैं इस मुसाफिर को छोड़कर नहीं जा सकता। कासिद तंजिया हंसा और चला गया। सुबह जब आंख खुली तो बूढ़ा मुसाफिर जा चुका था, मगर उसकी जगह एक खत रखा था। खत में लिखा था, बेटा, मैं तुम्हें आजमाने आया था। मैं वही हूं जिसे लोग इल्म का मुहाफिज कहते हैं। तुमने लालच के मुकाबले में इंसानियत को चुना। आज से तुम्हारा चिराग कभी बुझेगा नहीं। चंद ही दिनों में इमरान की दानाई पूरे इलाके में मशहूर हो गई। वही लोग जो उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, अब उससे मशवरा लेने आते थे। इमरान ने जान लिया था कि असल दौलत सोना नहीं, सही वक्त पर किया गया सही फैसला होता है। चिराग अब भी जल रहा था। इमरान का पूरा था, वो मेहमान था बेटा। चिराग अब भी जल रहा था, मगर वो सिर्फ कमरे को नहीं, दिलों को रोशन कर रहा था। चंद महीने गुजर चुके थे। इमरान अब गांव में सबके लिए मशहूर हो चुका था, मगर उसकी जिंदगी में सुकून के साथ साथ एक खालीपन भी था। बूढ़ा मुसाफिर जो कभी रात के अंधेरे में आया था, अब भी उसके जहन में रहता था। इमरान हर दिन दुआ करता, या अल्लाह, अगर ये रोशनी मेरी किस्मत का हिस्सा है तो उसे दूसरों तक पहुंचने दे। एक दिन गांव में बड़ी आफत आई। किसानों की फसलें बारिश से तबाह हो गईं और लोग भूख से परेशान थे। इमरान ने सोचा कि सिर्फ इल्म काफी नहीं, अमल भी होना चाहिए। उसने अपनी छोटी सी जमीन से सबके लिए अनाज तकसीम किया। सब हैरान थे कि गरीब से गरीब आदमी इतनी सखावत कैसे कर सकता है। इसी रात वही बूढ़ा मुसाफिर दोबारा आया, मगर अब वो मुसाफिर नहीं, एक रोशनी बनकर आया था। उसने कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ इल्म का चिराग जलाया, बल्कि अमल के चिराग से भी दिल रोशन किए। आज तुम वाकई रोशन दिल इंसान हो। इमरान ने महसूस किया कि चिराग की असल रोशनी ना तो दौलत में है, न शोहरत में। ये तो ईमान, इल्म और अमल के मिलाप से जलता है। गांव वाले अब इमरान के पास सिर्फ मशवरे लेने नहीं आते, बल्कि उसकी मिसाल देखकर अपने दिल भी बदलने लगे। चिराग अब भी जल रहा था, मगर ये रोशनी सिर्फ मकान में नहीं, हर दिल में उम्मीद की लकीरों में बिखर गई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। इमरान के बालों में अब हल्की सी सफेदी आने लगी थी, मगर उसके दिल की रोशनी पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। चिराग अब भी उसके घर में जलता था, मगर अब वो उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखता था। हर शाम वो गांव के बच्चों को अपने पास बिठाता, उन्हें हर्फ सिखाता, कहानियां सुनाता और सबसे बढ़कर इंसान बनना सिखाता। एक दिन एक यतीम लड़का हसन खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में वही सवाल था जो कभी इमरान की आंखों में हुआ करता था। इमरान ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये चिराग एक दिन तुम्हारे हाथ में होगा, मगर याद रखना, चिराग हाथ में नहीं, दिल में जलता है। इसी रात इमरान बीमार पड़ गया। गांव वाले जमा हो गए। सबकी आंखों में खौफ था, जैसे रोशनी बुझने वाली हो, मगर इमरान मुस्कुरा रहा था। उसने हसन को करीब बुलाया, चिराग उसके हाथ में दिया और आहिस्ता से कहा, मैं जा रहा हूं, मगर रोशनी नहीं जाएगी। फजर के वक्त अजान के साथ इमरान इस दुनिया से रुखसत हो गया। चिराग नहीं बुझा। हसन की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसके हाथ मजबूत थे। वो जान चुका था कि ये सिर्फ एक चिराग नहीं, एक अमानत है। और गांव ने देख लिया था, रोशनी मरती नहीं,
वो बस एक दिल से दूसरे दिल में मुंतकिल हो जाती है। इमरान को गए बरसों बीत चुके थे। गांव बदल गया था, कच्चे घर पुख्ता हो गए थे, गलियों में रौनक आ गई थी, मगर एक चीज आज भी वैसी ही थी, वो चिराग। अब वो चिराग हसन के घर में जलता था, मगर उसकी रोशनी पूरे गांव में महसूस होती थी। हसन अब उस्ताद बन चुका था। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाता था, बल्कि जीना सिखाता था। लोग अक्सर पूछते, ये चिराग कहाँ से आया? हसन मुस्कुरा कर कहता, ये चिराग किसी दुकान से ना था। एक रात हसन ने ख्वाब में इमरान को देखा। वो मुस्कुरा रहा था, मुतमईन, जैसे कह रहा हो अमानत पूरी हो गई। सुबह जब हसन ने आंख खोली तो चिराग की लो पहले से ज्यादा रोशन थी, मगर इस बार वो लो दीवारों पर नहीं, दिलों पर पड़ रही थी। वक्त गुजरने के साथ लोग इमरान को भूल गए। हसन भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर चिराग नहीं बुझा, क्योंकि अब वो किसी एक घर में नहीं था, वो हर उस दिल में था जहां इल्म, ईमान और अमल एक साथ सांस लेते थे। और यही हकीकत है, चिराग मिटते नहीं, वो नस्लों में मुंतकिल होते हैं।